नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम सुंदरकांड के अंतर्गत आज पढ़ेंगे षड्विंशः यानी कि 26वां सर्ग। और इस सर्ग में है सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय। हनुमान जी ऊपर अशोक वृक्ष पर विवश अवस्था में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा अधोगत मुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ति महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुम् उत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम्। तो जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। मन ही मन श्री राम के बिछोह के कारण दुखी सीता अपने उस दुख में न जाने क्या क्या सीता कह रही थी, अपने आप को दोष दे रही थी। राक्षसियों की बात वो हरगिज मान नहीं सकती थी, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में थी कि क्या करें क्या ना करें। अंत में निश्चय करती हैं कि अपने प्राणों का अंत ही कर दूंगी, शायद यही सही होगा। तो ये सब बातें करती हुई वो कान पड़ती थी, मानो उन्मत्त हो गई हो, उन पर कोई भूत सवार हो गया हो अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम यानी दिशा भ्रम के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोक मग्न हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती हूँ, सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, ना धन की ही आवश्यकता है और ना आभूषणों से ही कोई काम है। अश्मसारमिदं नूनमथवाप्य जरामरं हृदयं मम येनेदं न दुःखेन विशीर्यते धिङ्मामनार्यां सतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि जीवामि जीवितं पापजीविका चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशंस स्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता
रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम्। तो सीता अपने आप को ही कोस रही हैं, कहती हैं अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनार्य हूँ, असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। तो राक्षसियों, तुम चाहे कितनी भी देर तक ये बकवाद कर लो, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास फटक नहीं सकती। ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शंके मद्भाग्य संशयात्। राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते। निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे। विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः स मां किं नाभिपद्यते। कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघव बाणानां गतिरोधो भविष्यति। तो श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए हैं। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव समरांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। किम नु तत्कारणं येन रामो दृढ़ पराक्रमः रक्षसापहृतां भार्यामिष्टां यो नाभिपद्यते। इहस्थां मां न जानीते शंके लक्ष्मण पूर्वजः जानन्नपि स तेजस्वी धर्षणां मर्शयिष्यति। हृतेति मां यो अधिगत्य राघवाय निवेदयेत्। गृध्रराजो अपि सरणे रावणेन निपातितः। कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता। तिष्ठतां रावणवधे वृद्धेनापि जटायुषा। यदि मामिह जानीयात्
वर्तमानां हि राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकं राक्षसम्। तो सीता सोच रही हैं कि क्या चीज है जो राम को रोके हुए है यहाँ आने से। वो कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था, जो रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे। उन गृध्रराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। निर्दहे च पुरीं लंकां निर्दहे च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत्। ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः। अन्विष्य रक्षसां लंकां कुर्याद् राम स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। चिता धूमाकुलपथा गृध्रमण्डलमण्डिता अचिरेणैव कालेन श्मशानसदृशी भवेत्। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथम्। दुष्प्रस्थानोऽयमभाति सर्वेषां वो विपर्ययः। सीता अपने पति श्री राम की सामर्थ्य को याद कर रही हैं, सोच रही हैं कि क्यों वो नहीं आ पाए। शायद उन्हें पता ही न चल पाया हो। यदि होता तो वो लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का तो नाश कर ही देते। फिर तो निस्संदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे मैं आज रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी श्मशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीधों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ा रही होंगी। वह समय शीघ्र आने वाला है कि जब मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। यादृशानि तु दृश्यन्ते लंकायाम शुभानि तु अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा। नूनं लंका हते पापे रावणे राक्षसाधिपे शोषमेष्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा। पुण्योत्सव समृद्धा च नष्टभरति स राक्षसा भविष्यति पुरी लंका नष्टभर्त्री यथांगना। नूनं राक्षसकन्यानां
रुदतीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिं सान्धकाराहत द्योता हत राक्षस पुंगवा भविष्यति पुरी लंका निर्दग्धा राम सायकैहि। तो सीता को कुछ आभास हो रहा है, जो लंका दहन हम सबको पता है आगे आने वाला है। हनुमान जी पूरी लंका को दग्ध कर देते हैं, सोने की लंका को लोहे की लंका में बदल देते हैं। शायद उसी का पूर्व चिंतन है ये। तो कह रही हैं सीता कि वो समय शीघ्र आने वाला है जब कि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध, सायक यानी बाण, तो श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यदि नाम सशूरो माम रामो रक्तांत लोचनः जानीयाद्वर्तमानां यां राक्षसस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालो अयमागतः स च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नैर्ऋताः पापकारिणः अर्धमात्तु महोपातो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तम विना प्रियदर्शनम। तो आगे कह रही हैं, यही सब सोच विचार के लंका का नाश अपनी आंखों के सामने देखकर कि ये सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले शूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाएगा कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। रामम रक्तांत नयनम पश्यन्ति सुदुःखिता क्षिप्रम वैव स्वतम देवम पश्येयम पतिना विना ना जाना जीवतीं रामः स मां भरत पूर्वजः जानन्तौ तु न कुर्यातां नोर्व्याम हि परिमार्गणं
नूनं ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यात्स्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् अथवा नहि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर्भार्यया परमात्मनः। आगे कह रही हैं शोकातुर सीता कि जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्य दृश्यतः नाशयन्ते कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति। किं वा मय्य गुणाः केचित् किं वा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीता वरार्हेण हीना रामेण भामिनी श्रेयो मे जीवितान् मर्तुं विहीनाया महात्मना रामादक्लिष्टचारित्रात् शूरात् शत्रु निबर्हणात् अथवा न्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। सीता के हृदय में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। कभी कभी वो ये भी सोचती हैं कि कहीं श्री राम मुझे भूल तो नहीं गए हैं। जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आँख से ओझल हो जाते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं और श्री राम कदापि ऐसी कृतज्ञता नहीं कर सकते। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय मैं माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है, अर्थात उसे छू भी नहीं सकता कोई, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई हूँ। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर
अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग तो नहीं कर चुके हैं कहीं, या फिर दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। साहमेवं विधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः, न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखे अतिवर्तते। धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसम्मताः, जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रिया प्रिये। प्रियान्न संभवेत् दुःखम प्रियादधिकं भवेत्, ताभ्याम हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां। साहं त्यक्ता प्रियेणैव रामेण विदितात्मना, प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम्। बहुत तरह से विचार कर लिया सीता ने, लेकिन अंत में फिर से यही निश्चय करती हैं कि मुझे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए। लेकिन मालूम होता है कि ऐसे महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है, इसीलिए शायद विधाता मुझे मेरे मांगने पर भी मृत्यु नहीं दे रहे हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपनी आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब मेरे सामने अपने इन प्राणों का परित्याग करने के सिवाय कोई और मार्ग शेष नहीं है। तो सीता के इस निश्चय के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे षड्विंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।